हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 5 मई 2017। तो हमारे आज के क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इज ऑन टीपू सुल्तान। आफ्टर दैट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन सृष्टि एग्जीबिशन। आफ्टर दैट सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी। देन सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज ऑन फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लास्ट क्वेश्चन इज ऑन इप्सिलॉन इरिदानी। ठीक है, इप्सिलॉन इरिदानी। तो देख लेते हैं हमारे सबसे पहले कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर। हमने एक पहला क्वेश्चन पूछा था, डैश स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च किलकारी ऐप टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग प्रेग्नेंट वुमेन। तो इसका आंसर जो है वो है हरियाणा। और दूसरा हमने क्वेश्चन पूछा था, इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे ये इसके बारे में जो प्रोविजन है वो कर दी गई है। तो इसका आंसर है बी, दैट इज प्रियम्बल में है और साथ ही साथ डीपीएसपी में है। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारे कौन से फ्रेंड्स ने इसका सही आंसर दिया है। तो देखिए, चरणजीत सिंह, देन रीता दास, एनी, गोविंद, अजित, देन उपेंद्र, आकाश, अश्रय, देन आयुषी, आफ्टर दैट सश्मिता, देन चित्रांगदा, आफ्टर दैट दीपक एंड रितु। और आज का जो सबसे अच्छा आंसर हमें लगा था वो था एम शिवानी। इन्होंने जो है ना इकोनॉमिक जस्टिस को अच्छे से इलेबरेट भी किया है और साथ ही साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन में 38 आर्टिकल में है ये भी बताया। और साथ ही साथ ये जो आइडियल्स है हमारे, मतलब ये जो प्रिंसिपल्स है वो कहाँ से लिए गए वो भी इन्होंने एक बेसिक फैक्ट जो है वो बताई है। एंड पंकज सांगवानी, इनका एक अच्छा आंसर था। ठीक है, तो स्टार्ट करता है हमारे आज के क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट टीपू सुल्तान एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो टीपू सुल्तान जी के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट है, टीपू सुल्तान वाज अ सन ऑफ हैदर अली, मतलब इनके पिता का नाम हैदर अली था, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज टीपू सुल्तान वाज अ रूलर ऑफ हैदराबाद। तो ये कहाँ के रूलर थे? हैदराबाद के, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इज रिलेटेड टू टीपू सुल्तान। ये जो श्रीरंगपट्टनम की जो ट्रीटी है ये टीपू सुल्तान से रिलेट करती है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। और हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो देखिए, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दैट इज ये हैदर अली इनके पिता का नाम था, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ये थर्ड स्टेटमेंट जो ये भी सही है कि ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो थी वो टीपू सुल्तान से रिलेट करती थी, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। लेकिन ये जो है ना ये मैसूर के राजा थे, ठीक है, रूलर ऑफ मैसूर। सो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। हमारा आंसर है 1 एंड 3, दैट इज डी। तो इसके बारे में छोटी सी एक न्यूज थी हिंदू में, व्हेन द सन सेट्स ऑन श्रीरंगपट्टनम, मतलब ये एक्चुअली कल इनकी दैट इज 4 में जो है इनकी क्या कह सकते हैं आप, इसकी डेथ एनिवर्सरी काइंड ऑफ थी। तो इस वजह से ये इसके बारे में न्यूज़ आई थी, सो हमने इस पर क्वेश्चन ऐड कर दिया। देखिए, ये इनको टाइगर ऑफ मैसूर इस नाम से भी जाना जाता था। ये मैसूर के रूलर थे और ये जो हैदर अली थे इनके एल्डेस्ट सन थे। और श्रीरंगपट्टनम जो थी वो ट्रीटी ये 18 मार्च 1792 को साइन कर दी गई थी एंड इट एंडेड द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ओके, और ये किन के बीच हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, देन बाद में निजाम ऑफ हैदराबाद, मराठा एम्पायर एंड टीपू सुल्तान। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से अभी हो गया होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये जो IBBI जो है इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए, फर्स्ट क्या है, IBBI इज अ रेगुलेटर ऑफ ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स एंड एंटिटीज लाइक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज इन इंडिया। मतलब सबसे पहले ये IBBI जो है ये रेगुलेटर है, और ये किस बात के लिए का रेगुलेटर है? तो ओवरसीइंग द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स एंड एंटिटीज। ठीक है, मतलब जो हमारी इंसॉल्वेंसी रिलेटेड जो कोई भी केसेस होती है ना, ये इसका रेगुलेटर है IBBI, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये स्टैट्यूटरी दर्जा प्राप्त है इसे, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज IBBI हैव द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड लॉ ओनली। ठीक है, मतलब जो बी है ये जो है IBBI, इसके तहत जो रिप्रेजेंटेटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और लॉ, इसके तहत इसके रिप्रेजेंटेटिव इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट है। तो इनसे कौन कौन से करेक्ट है? देखिए, इसका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो ये बात सही है, मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका एक्ट पिछले साल ही बनाया गया था। एक्चुअली ये बॉडी ही पिछले साल बनाई गई थी, इसी वजह से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी इसके बारे में न्यूज़ भी थी, सो हमने ये मतलब इस हमारे इस डेली MCQ सीरीज में इसको कवर कर लिया। तो इसका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड लॉ के साथ यहाँ पे RBI के भी मेंबर्स होते हैं। ठीक है, RBI के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इसका थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमारा आंसर है बी, दैट इज 1 एंड 2 करेक्ट। तो देखिए, इसके बारे में एक न्यूज़ थी PIB में, तो इस वजह से हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया था। देखिए, ये एस्टैब्लिश कर दी गई थी 1 अक्टूबर 2016। तो ये मतलब हमारे प्री के हिसाब से भी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जो रिसेंटली बनाई गई है, और इसको स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई थी थ्रू द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, जो पिछले साल मई में 2016 में इसको लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया था। और ये जो है IBBI इट कवर्स इंडिविजुअल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर यूपीएससी इस बार कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इस पर क्वेश्चन फिक्स आएगा, तो अच्छे से देख लीजिए। इट कवर्स इंडिविजुअल्स, कंपनीज, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है, मतलब एक सिंगल आदमी को भी करता है,
कंपनीज को भी, जो पार्टनरशिप फर्म्स होती है उनको भी, एंड पार्टनरशिप लायबिलिटी जो होती है, लिमिटेड पार्टनर लायबिलिटी पार्टनरशिप इनको भी, और पार्टनरशिप फर्म इनको भी कवर करता है। तो ये बात एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए। नेक्स्ट इज इट अटेम्प्ट्स टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, जो हमने पहले स्टेटमेंट में देखा था प्रोसीडिंग्स, एंड इट हैंडल्स द केसेस यूजिंग 2 ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, 2 ट्राइब्यूनल्स का यूज करके ये केसेस हैंडल करता है। कौन कौन से 2 ट्राइब्यूनल्स है? एनसीएलटी दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। याद रखिए ये दोनों जो ट्राइब्यूनल्स है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और जो हमने कहा था, हमारा थर्ड स्टेटमेंट था, इसमें 10 मेंबर्स होते हैं और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड लॉ के मेंबर्स होते हैं और साथ ही साथ आरबीआई के भी मेंबर होते हैं, ठीक है। आई होप ये जो क्वेश्चन है वो आप मतलब प्री में इस साल देखेंगे, क्योंकि लगता है हमें कि ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी है और रिसेंटली बनाई गई है, तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन, सृष्टि एग्जीबिशन इज रिलेटेड टू। तो ये जो सृष्टि एग्जीबिशन है कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेट करता है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, आफ्टर दैट मिनिस्ट्री ऑफ होम मींस होम मिनिस्ट्री, नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एंड लास्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये भी एक रिसेंट न्यूज थी, सृष्टि एग्जीबिशन जो है ये रिलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो देखिए इसके बारे में एक जो हमारे नितिन गडकरी सर जो है, इन्होंने, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के, इन्होंने 2 एग्जीबिशन रिसेंटली इनॉग्रेट किए। तो कौन कौन से है वो? तो फर्स्ट है द हाईवे सागा दैट इज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड नेक्स्ट इज सेफ रोड एंड इंटरस्टेट हाईवे ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसका ये फुल फॉर्म है सृष्टि, ठीक है। सृष्टि का फुल फॉर्म है सेफ रोड एंड इंटरस्टेट हाईवे ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए ये प्री के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही, और साथ ही साथ मेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। और एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिए कि हमें ऐसे नहीं करना है कि अभी हम प्री पास आ गई है तो सिर्फ प्री के बारे में ही सोचेंगे, मेंस के बारे में सोचेंगे नहीं तो कैसे हो जाएगा? जो ये 1.5 महीने का आपके प्री के और मेंस के स्टडी में लैग हो जाएगा और आपको ये बाद में कवर करना पड़ेगा। ऐसे ही कंसिडर करना है कि हम इस बार मैं प्री पास होने वाला हूँ, मैं प्री पास होने वाली हूँ, यही कंसीडर करेंगे तो ही आप जो एक आने वाला जो कोई भी न्यूज़ है ना, उस पर दोनों सिरे से मतलब एक तो प्री के इंपॉर्टेंस से भी और मेंस के इंपॉर्टेंस से भी आप पढ़ सकोगे। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है जो सृष्टि जो ये अभी बनाया गया एग्जीबिशन? तो देखिए पिछले साल एक रिपोर्ट आया था जिसमें हमारे देश की जो एक्सीडेंट की जो कंडीशन थी उसके बारे में एक रिपोर्ट आया था। तो इस वजह से हो सकता है कि इस बार मेंस में कुछ क्वेश्चन इसके बारे में पूछ लिया जाए। तो देखिए रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का एक अच्छा इनिशिएटिव है, तो इसके बारे में आप मतलब नोट कर सकते हो, मेंस में भी इसके बारे में लिख सकते हो। तो देखिए क्या है सृष्टि पवेलियन, ये जो इनिशिएटिव है इट इज़ अ इंटरैक्टिव पवेलियन दैट एम्स टू एनहांस द विजिटर्स अवेयरनेस ऑफ रोड सेफ्टी। जो कोई भी यहाँ पे विजिटर्स होंगे इनकी रोड सेफ्टी रिलेटेड जो कोई अवेयरनेस है ये बढ़ाने के लिए ये इनॉग्रेट कर दिया गया है सृष्टि। और इसमें देखिए क्या क्या है, जो ड्राइविंग के बारे में जो सेफ्टी कैसे होनी चाहिए ये बताते हैं, सीट बेल्ट, स्पीडोमीटर्स, हेलमेट, मोबाइल फोन्स एंड एम्बुलेंस, इसका यूज़ कैसे करना है ये बताते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कार स्टिम्युलेटर दिया गया है टू टेस्ट वंस ड्राइविंग स्किल्स, ठीक है, अ गेम टू टेस्ट वंस नॉलेज ऑन द रोड साइंस एंड वार्निंग फिल्म्स एम्फसाइजिंग ऑन द एक्सीडेंट दैट ऑक्योर्स इन इंडिया। ऑलराइट, ये क्वेश्चन जो है वो हमने से इंपॉर्टेंस भी बता दिया और आपको कैसे पढ़ाई करना है ये भी इसके बारे में हमने मतलब एक अच्छे से कवर कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेकी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। तो ये सेकी किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? तो देखिए ये इनमें से आपको पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री है। तो ऑप्शन देखिए, पहला एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नेक्स्ट इज न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लास्ट इज नन ऑफ द अबव। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आप ऐसा कंसिडर मतलब थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो ये होता है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के तहत, ठीक है। तो इसका एक सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें थोड़ी सी सोचने की जरूरत थी। बी है इसका आंसर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, इसके तहत आता है ये सेकी। और ये क्यों न्यूज में था? तो देखिए पीआईबी में इसके बारे में एक छोटी सी न्यूज आई थी, MOA that is Memorandum of Agreement signed for the first wind auction scheme and another wind auction scheme for 100 megawatt announced. The letter of award to the successful wind power developers under the first wind auction scheme have been issued by SECI, ठीक है, इसके द्वारा ये इशू कर दिए गए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया। देखिए सेकी जो है ना ये एक कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और ये क्या काम करता है? तो जो इम्प्लीमेंटेशन है हमारी योजना जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, इसको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम ये सेकी करती है, ठीक है। तो आपको कमेंट्स में और एक आंसर देना है कि ये जो जवाहरलाल नेहरू नेशनल मिशन जो है सोलर मिशन, इसके बारे में आपको जो कुछ फैक्ट्स पता है आप बताइए। मतलब ये कब हमने स्टार्ट कर दिया था, किसके बारे में, कितना कुछ हमारा प्लान्स है, तो इसके बारे में अगर आपको कुछ पता है तो हमें कमेंट्स में बताइए। और बाद में इसके सेकी के बारे में देख लेते हैं
लेते हैं, इट इज द ओनली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डेडिकेटेड टू द सोलर एनर्जी। ठीक है, तो आप जानते हैं हम पिछले कुछ सालों से मतलब हमने 2022 तक हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में एक अच्छा सा लक्ष्य रखा है 175 गीगावाट्स का। तो आई थिंक ये मैंने करेक्ट कहा है 175 गीगावाट्स। तो एक बार अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभार बोलते हुए गलतियां हो जाती है। मैं मतलब फास्ट एक वन टेक में हम लगभग ये वीडियो बनाते थे, कभी कभार बोलते हुए गलतियां हो जाती है। तो अगर कोई गलती हो जाए तो कमेंट्स में बता दीजिए सो दैट हम उसे क्लियर कर लेंगे। जैसे कि कल हो गया था पठानकोट में जम्मू कश्मीर बोल गया था, लेकिन ये पंजाब में है। ठीक है, ये ऐसी गलतियां जो है वो मार्क कर लीजिए, और अगर कुछ गलती हो जाए तो हमें बता दीजिए। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो हम सोलर एनर्जी हमें यहाँ पे मतलब इसको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए बना रहे हैं ना। तो ये जो है सेकी, इट इज द ओनली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डेडिकेटेड टू दी सोलर एनर्जी। द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। मतलब ये जो है ना जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, इसके साथ साथ और भी कुछ जो स्कीम्स है इसको भी ये इंप्लीमेंटेशन का काम करती है। तो वो कौन सी है, सोलर पार्क स्कीम, ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप स्कीम, और साथ ही साथ डिफेंस की जो कोई भी सोलर रिलेटेड स्कीम्स है वो कैनल रूफटॉप स्कीम एंड इंडो पाक बॉर्डर स्कीम। ठीक है, इंडो पाक बॉर्डर स्कीम ये एक इंपॉर्टेंट थी ऑर्गेनाइज जो कंपनी है वो सेकी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, डैश हैज इमर्ज्ड एज द इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2017। तो आपने देखा होगा, आज न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, हमारा जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 है ये इसके बारे में मतलब ये रिपोर्ट रिलीज कर दिया गया है। तो इसमें से कौन सी सिटी है जो सबसे क्लीनेस्ट सिटी ऐसे उभर के आई है, तो ऑप्शन है भोपाल, सूरत, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर इंदौर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, जो हमारी अभी की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है वो है इंदौर। ठीक है, इंदौर है हमारी सबसे क्लीनेस्ट सिटी। तो देखिए इसके बारे में न्यूज़ थी, तो इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, तो भोपाल, विशाखापट्टनम, सूरत, मैसूर, त्रिनकोपल्ली, देन एनडीएमसी, नवी मुंबई, वडोदरा, चंडीगढ़, ये जो है वो टॉप 10 है। और यहाँ पे जो है ना ये ऐसे स्टेट्स बताए गए जो सबसे मतलब ऊपर आए। और इसमें सबसे जो मतलब इतने तो फैक्ट्स हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि ये जो इंदौर है बस ये एक काम में आ जाए कभी कभार ऐसे कुछ एलिमिनेट करने के लिए, या फिर कहीं यूज हो सके। मतलब अगर एक डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन इस पे यूपीएससी ने फॉर्म कर दिया तो भी एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन ये जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए वाराणसी जो हमारे पीएम मोदी सर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो देखिए अभी 32 रैंक पे आया है, और पिछले साल ये कितना था 418। मतलब देखिए कितनी अच्छी इसने उछाल लगाई है, लगभग पौने 400 अंकों की बढ़त इसने हासिल की है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 रिजल्ट्स अनाउंस, इट इज चिल्ड्रंस सिटीजन्स वर्डिक्ट सेज, जो हमारे मिनिस्टर है नायडू, इन्होंने बताया है। ठीक है, तो कुछ इसके बारे में मतलब बहुत ही एक फैक्चुअल डाटा है, आप चाहे तो इस रेगुलर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये हमारा जो फोर्थ शेड्यूल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इट कंटेन्स द स्कीम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, मतलब जो हमारी यूनियन और स्टेट के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बारे में बताया गया है फोर्थ शेड्यूल में, ऐसा ए स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट कंटेन्स द लैंग्वेज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है इसके बारे में है ये बी। नेक्स्ट इज इट कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, ऐसा सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट एलोकेट्स द सीट फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, जो स्टेट की हमारी जो काउंसिल रिलेटेड जो सीट्स है उसके बारे में है ये फोर्थ शेड्यूल, ऐसा डी स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या है, आप जानते होंगे, हमने पहले भी कहा है बहुत बार, शेड्यूल जो है वो अच्छे से रट लीजिए। और ये जो मतलब एक तो आंसर करेक्ट है वो है डी। ठीक है, आप जानते होंगे फोर्थ शेड्यूल जो है वो हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट जो इसकी सीट्स है इसको एलोकेशन करता है, डी है इसका आंसर। और ये जो बाकी जो शेड्यूल्स है ना वो भी आप एक बार आज पढ़ लीजिए, और चाहे तो आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं इसके आंसर्स, सो दैट क्या होगा कि ये रिवीजन होता रहेगा। शेड्यूल जो है ना वो 12 शेड्यूल्स है, जितनी बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब भूलोगे नहीं। ठीक है, अगर कुछ आपके पास इसके बारे में न्यूमोनिक है तो भी आप हमें बताइए, क्योंकि हमारा जो न्यूमोनिक है ना वो रीजनल लैंग्वेज में है, वो हम मतलब बताएंगे तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलेगा, इसलिए हम ये ऐड नहीं कर रहे। तो अगर आपके पास हिंदी में या फिर इंग्लिश में इसके बारे में, शेड्यूल्स के बारे में कोई न्यूमोनिक है तो हमें भी बताइए, सो दैट बाकी लोगों को भी इससे फायदा हो सके, हम उस पर एक वीडियो बना के ऐड कर देंगे। तो अभी के लिए जो इसका आंसर है फोर्थ शेड्यूल, इसका आंसर है डी, दैट इज इट एलोकेट्स द सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये फोर्थ शेड्यूल, बाकी तो मतलब ये डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, इप्सिलॉन इरादिनी व्हाट इज, ये क्या है, इप्सिलॉन इरादिनी ये क्या है। तो ऑप्शन ए दिया गया है, इट इज अ साइक्लोन इन द साउथ ईस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये साइक्लोन का नाम है। नेक्स्ट इज इट इज अ स्टार हैविंग प्लैनेटरी सिस्टम विद द आर्किटेक्चर दैट इज
स्ट्राइकिंगली लाइक आवर सोलर सिस्टम, मतलब ये ऐसा एक प्लानिटरी सिस्टम है जिसका आर्किटेक्चर हमारे सोलर सिस्टम जैसा है, ऐसा बी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज अ न्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फॉर द यूज ऑफ स्पेस क्राफ्ट विच रिवॉल्व्स प्लैनेट अराउंड दैट अर्थ, ठीक है, मतलब ये एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इप्सिलॉन इरादीनी, ऐसा सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज अ न्यू एलिमेंट फाउंड इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल जो है हमारा, इसके बारे में जो नया एलिमेंट पाया गया है इसका है नाम इप्सिलॉन इरादीनी, ऐसा डी स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या है, तो ये है बी, दैट इज इप्सिलॉन इरादीनी इज अ स्टार हैविंग प्लैनेटरी सिस्टम विद द आर्किटेक्चर दैट इज स्ट्राइकलिंगली लाइक आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम जैसा इसका आर्किटेक्चर है। और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ये जो स्टार है ना, सबसे पहली बात ये हमसे 10.5 लाइट ईयर्स दूर है और इसका आर्किटेक्चर बहुत ही हमारे प्लानिटरी सिस्टम के सिमिलर है। तो हो सकता है अगर हम इस पर रिसर्च करेंगे तो हमारी प्लानिट सिस्टम जो है वो कैसे इवॉल्व हो गई, कैसे बनती गई, ये इस जो सिस्टम है इप्सिलॉन इरादीनी, इससे हमें इंफॉर्मेशन पता चल सकती है, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इमेजेस फ्रॉम द फ्लाइंग ऑब्जर्वेटरी सिस्टम, और ये ऑब्जर्वेटरी सिस्टम का नाम याद रखिए, एक इंपॉर्टेंट है, द स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, ये इससे जो इमेजेस पाई गई थी और इन्हीं से ये पता चला है। एंड नेक्स्ट इज ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सोफिया, दैट इज ये जो हमने अभी देखा, सोफिया बाय इट्स यूनिक एबिलिटी of capturing infrared light in the dry stratospheric sky is the closest वी हैव टू टाइम मशीन, ठीक है, क्लोजेस्ट वे टू वी हैव, मतलब कैसे हम इसको टाइम मशीन एज ए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मतलब क्या है कि टाइम मशीन मीन्स थोड़े से समय के लिए पीछे जाना। तो ये जो अभी का आर्किटेक्चर हमें मिला है, जो हमारे सिस्टम जैसा है इप्सिलॉन इरादीनी, ये तो मतलब हमसे पीछे ना अभी के लिए, तो हम ऐसे ऐसे इससे टाइम मशीन में पीछे चले जा सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब मैं फंबल हो गया था, लेकिन मैंने आई होप अच्छे से कवर कर लिया होगा। तो अगर आप चाहे तो इसके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, वरुणा जो नेवल एक्सरसाइज है वो इंडिया और कौन से देश के बीच में होती है, ऐसा हमारा पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए नेपाल, श्रीलंका, जापान एंड फ्रांस, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। एंड दूसरा क्वेश्चन है, द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन, तो ये वाइस प्रेसिडेंट की जो इनको निकालने के लिए जो रेजोल्यूशन स्टार्ट करनी पड़ती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो ऑप्शन है ए, लोकसभा अलोन। नेक्स्ट इज आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब चाहे लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। नेक्स्ट इज जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड लास्ट इज राज्यसभा अलोन। तो ये क्वेश्चन का, इन दोनों क्वेश्चंस का आप आंसर दीजिए। साथ ही हमने आज 2-3 क्वेश्चन आपको रेगुलर वीडियो में भी पूछे, उसके भी आंसर दीजिए। आई होप जो हमने क्वेश्चन किया है वो आपको अच्छे लगे होंगे। और कल हमने 2-3 वीडियो पोस्ट किए, वो भी देखिए, उसमें हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज है वो हमने स्टार्ट कर दी है। इसके बारे में भी आपको आज 1 या 2 कम से कम वीडियो जो है वो पोस्ट कर दिए जाएंगे, उन्हें भी देखिए और बताइए आपको वीडियो सीरीज कैसी लग रही है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।